हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक कुछ नहीं है। आज का टॉपिक हमारा है कि हम आज बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। किस चीज़ की स्ट्रेटजी? लॉ को लेकर के। हमने जीके का भी एक वीडियो बनाया था। जीके का मेजरली हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ एडीपीओ एग्ज़ाम हमारा कब है? 20 सितंबर को है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि मैं क्या क्या प्रोवाइड करूँगी। छत्तीसगढ़ के जीके के लिए क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लासेस आएंगी। वन क्लास आपकी डेली चलेगी, आप उसको फॉलो करेंगे। और लॉ के लिए भी जो मेजर पार्ट है, ठीक है, मेजर पार्ट में डेली एमसीक्यू आपके आएंगे। डेली एमसीक्यू किस फॉर्मेट में आएंगे तो मैं चैप्टर वाइज करवाऊँगी, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें कुल 12 चैप्टर हैं। इसको करते हुए हम लोग ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बीएसए से, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन सा लूँ, ठीक है। जो भी मुझे कमेंट आएगा मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को, नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाऊंगी। तो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसमें 12 चैप्टर है। लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं उस मतलब मान के जो 10 ही चैप्टर है, तो इसको 10 दिन में अपने को कंप्लीट करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, ठीक है। तो हमको डेली इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और बताती हूँ आपको, और स्ट्रेटेजीज बताती हूँ। ये हो गया हमारा किसके बारे में? मेजर लॉज के बारे में। माइनर लॉज जो हमारे हैं उसके लिए भी मैं क्लासेस लूँगी, लेकिन वो वन शॉट फॉर्म में आएगी। वन शॉट में उसके सारे प्रोविजंस करवा दूँगी मैं, और एमसीक्यू भी करवा दूँगी। मतलब एक तरह से एमसीक्यू से हम रिवर्स प्रोविज़न पढ़ेंगे। कुछ प्रोविजंस हम पढ़ लेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और कुछ को एमसीक्यू सॉल्व करके हम उसको प्रोविजंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से माइनर एक्ट्स को मैं कवर करवाऊंगी। बट मेजर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने बिहार एपीओ दिया होगा, उससे पहले आपने यूपी दिया होगा, या वॉट एवर आपने एग्ज़ाम देते हुए आप आ रहे होंगे। तो एक जो कंसिस्टेंसी बन चुकी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप एक बार चीज़ों को भूल गए। इसीलिए मैं ये मेजर एक्ट्स जो है हमारे, ये कौन कौन से मेजर एक्ट्स हैं मैं लिखवा देती हूँ आपको, जो हमारे छत्तीसगढ़ एडीपीओ में आएंगे। मेजर एक्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा कौन सा? बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत स्पेसिफिकली पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके, 2 भी नहीं, 3, 4 से लेकर के 5 तक है। मतलब ज़्यादा नहीं है इसमें जो लास्ट के इमरजेंसी के प्रोविजन, इलेक्शन के प्रोविजन, अमेंडमेंट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब नहीं आएगा। लेकिन ये हमारा पॉलिटी का पार्ट बढ़ाएगा ज़रूर। लेकिन इसीलिए हम इसको पूरा ही एग्जॉस्टिवली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम इसको स्किप कर देंगे, हम इसको एग्जॉस्टिवली पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएसए से। और माइनर का मैंने बता दिया कि माइनर का मैं वन शॉट लेके आऊँगी, वन शॉट। तो ये भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हमारा कि कितने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं अगर बताऊँ, हम लोग चैप्टर वाइज अगर जाते हैं, इन केस अगर हम चैप्टर वाइज जाते हैं तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इसमें बीएसए में हमारे कितने चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स भी याद कर लेते हैं यहीं लगे हाथ, तो 12 चैप्टर्स हैं इसमें। बीएनएसएस में कितने चैप्टर? 20 चैप्टर्स हैं। बीएनएसएस में हमारे 39 चैप्टर्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन 22 चैप्टर्स नहीं, इसको पार्ट्स बोलते हैं, बट ये चैप्टर्स जैसे ही होते हैं, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करने पे हमारा 93 हो रहा है। लेकिन हमारे पास कितने दिन बचे हैं छत्तीसगढ़ एडीपीओ को? तो ये बचा है ओनली 50 डेज़, मतलब 49 डेज़ मुश्किल से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम लोग उसका टाइम पीरियड शॉर्ट कर देते हैं। तो पहले 10 दिन बीएसए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लेक्चर्स आएंगे इसके। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बीएसए का इंडेक्स आपको निकालूँ, ठीक है, ये रहा बीएसए का इंडेक्स, ठीक है। तो पहला चैप्टर तो इजी पीजी 2 सेक्शन का है। जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसमें इतने सारे सेक्शंस हैं। तो मैं क्या करूँगी, कुछ टॉपिक इसके मतलब हल्के हल्के टॉपिक्स लेके एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को हल्का हल्का कवर करवा के रिवाइज़ करवा दूँगी, ठीक है। जैसे ये बहुत बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 वीडियो या 2 वीडियो में इसको कवर करा दूँगी अलग अलग। मतलब पूरा एमसीक्यू तो नहीं, इसमें खुद में अगर देखा जाए, अगर हम सिंगल की बुक देखते हैं तो उसमें अराउंड 500 एमसीक्यू तो इसी में होंगे। तो इतना हमने को नहीं करना। अपन फोकस किस में करेंगे कि एक एक पार्ट के जिसमें जो सब डिविजन्स हैं उसके हम मेजरली सेक्शन वाइज एमसीक्यू कर लेंगे, और उसके बाद
पहला ये पार्ट कर लेंगे और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इसके केस लॉ वाला जो है, जैसे सिंगल्स की बुक देखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में सिंगल्स की बुक में पहले सेक्शन वाइज होते हैं, ठीक है, सेक्शन वाइज लिखा रहता है पहला, उसके बाद स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, और थर्ड में हमारे लास्ट में केस लॉज होते हैं। तो हम लोग सेक्शन वाइज और केसेस को कवर कर लेंगे जहाँ चैप्टर्स बड़े होंगे, ठीक है, और जहाँ पे चैप्टर्स छोटे छोटे होंगे उस केस में क्या करेंगे हम लोग, पूरा ही एक दिन में एक चैप्टर को निपटाते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये जो हमारा है, हम इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इसको 10 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 10 लेक्चर्स में ये हमारा BSA कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इसमें 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में भी देखा जाए तो बहुत रीशफलिंग हुई है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 15 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करें, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स जो ऐसे वो इतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते, तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। इलेक्शन वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो फालतू चैप्टर्स हैं, प्रॉपर्टी मार्क वाले हो गए, फिर लास्ट वाला चैप्टर एक ही सेक्शन का है, तो इसको हम लोग 15 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर BNSS, जो BNSS है हमारा, इसमें 39 चैप्टर्स हैं, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे 20 डेज़ में कंप्लीट करने की, 20 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी, अभी दिन कितने बचे अपने पास, तो हो गए लग रहे हैं 45 डेज़ तो वैसे ही हो गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के ना वैसे ना बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो लास्ट के पार्ट्स हैं ना जो हो चुके हैं, मैं उसका प्लेलिस्ट वहीं पे ऐड करवा के कर दूंगी। और बाकी जैसे इलेक्शन मैंने शायद नहीं करवाया था, इमरजेंसी नहीं करवाया था, अमेंडमेंट नहीं करवाया था, वो सारे करवा दूंगी। तो 10 लेक्चर इसके कर लूँगी मैं, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। तो टोटल हम कितने लेक्चर्स करेंगे, अराउंड ये 55 लेक्चर्स हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है एक दिन में एक लेक्चर आए, इसके अलावा अगर चाहूँगी तो मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स भी कंप्लीट करवा के इसको कंप्लीट करवा दूँगी, क्योंकि ये असेंशियल्स है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा कैसे हम चलेंगे। और जैसे रहा बात 39 चैप्टर्स है, 39 चैप्टर्स में मैं 20 डेज़ में कैसे करूँगी, तो जैसे कि ट्रायल वाला प्रोसीडिंग है, ठीक है, जैसे ट्रायल वाला पार्ट हो गया हमारा, ट्रायल वाला पार्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है मैं एक लेक्चर में कवर कर दूँगी। ये सारे चैप्टर्स को मैंने क्लब कर दूँगी मेजरली। जैसे ये वाला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्फाइंड पर्सन वाला, अनसाउंड माइंड वाला, फिर ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है उसको अपन स्किप भी कर देंगे, या फिर फटाफट थोड़ा थोड़ा करके निकल देंगे उसमें से, ठीक है, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके भी जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और रहा बात माइनर एक्ट का, मैं माइनर एक्ट भी दिखा देती हूँ आपको बिहार APO का सिलेबस में से। ये रहा हमारा माइनर एक्ट का प्रोविज़न। तो माइनर एक्ट में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक लेक्चर्स में आपके लिए लेके आऊँगी, आपको उसको बेसिकली पूरे लेक्चर को बैठ के देखना है, और उसके MCQ अगर मैं सॉल्व कराऊंगी तो मेरे साथ साथ सॉल्व भी करना है, ठीक है। और इसके जितने भी PDF चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, नोट्स चाहिए, उसके लिए आप मेरे को कमेंट करिए कि आपको ये सब चाहिए, तो मैं उसको अकॉर्डिंग आपको दे दूँगी, ठीक है। तो बस ये एक तरह का स्ट्रेटेजी सेशन था। तो ये एक तरह का स्टडी सेशन था जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या करने वाले, इस चीज़ के बारे में हम मतलब डिस्कस करते थे, ठीक है। तो मैं सारे सब्जेक्ट को करूँगी। बस हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय साक्षर अधिनियम से, पहले भारतीय साक्षर अधिनियम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, जैसे भी आप कमेंट में लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और माइंड यू ये राजस्थान APO के लिए भी कारगर होगा, लेकिन राजस्थान APO में बेसिकली सिलेबस में दिखा दिया गया है, जैसे कि भारतीय साक्षर अधिनियम है, उसमें स्टार्टिंग के 55 सेक्शंस दिए गए हैं। तो आप उसको अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि ये राजस्थान APO को सिलेबस का पार्ट है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग उस पिक्चर को दीजिएगा। अगर आप दोनों टारगेट कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप खाली राजस्थान APO को टारगेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा देख करना पड़ेगा कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि मैं दोनों सीरीज़ को साथ ही साथ में चलाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।